हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजन हियर फ्रॉम एक्यूनिटी सर्विसेज। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप इनवॉइस कैसे बना सकते हैं। तो मैं मेन्यू पे क्लिक करूँगा और इनवॉइस ऑप्शन पे जाऊँगा। तो यहाँ पे न्यू इनवॉइस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो नया इनवॉइस मैं बना सकता हूँ। अब ये मोबाइल व्यू है जिसमें जो भी हमें चीज़ें दिखेंगी वो वर्टिकली दिखेंगी। तो अगर मुझे क्लाइंट का डिटेल सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे नया क्लाइंट बनाना है तो न्यू क्लाइंट पे क्लिक करके नया क्लाइंट यहाँ से ही बना सकता हूँ। तो एग्जिस्टिंग अगर मेरा क्लाइंट है तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो उनका स्टेट यहाँ पे आ जाएगा। फिर वो क्लाइंट ने का जो इनवॉइस डेट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसके हिसाब से ड्यू डेट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अगर ये क्लाइंट के लिए देखेंगे तो 7 डेज़ का ड्यू डेट है, तो ऑटोमेटिकली 7 डेज़ के बाद वाला ड्यू डेट आ गया। इनवॉइस नंबर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर मुझे वो क्लाइंट के लिए परचेस नंबर डालना है या परचेस ऑर्डर नंबर डालना है तो वो भी मैं डाल सकता हूँ। तो अगर समझिए 1 2 3 4 है मेरा, तो वो मैंने डाल दिया। फिर इसके ऊपर मुझे जो जीएसटी अप्लाई करना है वो एक्सक्लूसिव करना रहेगा, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन से प्रोडक्ट के लिए मुझे बिल बनाना है। तो मैंने यहाँ पे क्लास वाइज सेलेक्ट कर लिया। अब ये सेलेक्ट करने के बाद में उसका HSN कोड और बाकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें अगर मुझे कुछ चेंज करना है प्राइस में तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मुझे 9,000 करना है तो मैं 9,000 कर सकता हूँ। इसके हिसाब से जीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर कोई न्यू प्रोडक्ट मुझे डालना है तो वापस से मैं नेक्स्ट लाइन पे जाके यहाँ पे SEO करके मैं डिजिटल मार्केटिंग डाल देता हूँ मैं। तो डिजिटल मार्केटिंग आ गया। जैसे यहाँ पे मैं ये जो कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पे मैं डिटेल्स डाल रहा हूँ, वैसे ही आपके प्रोडक्ट अलग हो सकते हैं। सेलेक्ट आपको सेम वे में करना है और डिटेल सेम वे में फिल करना है। अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सर्विस मैं दे रहा हूँ, तो ऑन पेज SEO दे रहा हूँ, ऑफ पेज SEO दे रहा हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो ये जो डिटेल मैं यहाँ पे डालूँगा नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसमें मुझे रेट चेंज करके 6,000 करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो जितना चाहिए उतने प्रोडक्ट मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। फिर उसके बाद में अगर मुझे कुछ नोट डालना है कि ये जो क्लाइंट है उसके लिए नेक्स्ट ईयर जो रिन्यूअल है 10,000 है, तो वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। मुझे कुछ टर्म लिखना है, वो क्लाइंट के लिए टर्म्स एंड कंडीशन डालना है, तो वो भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। अगर कोई डॉक्यूमेंट अटैच करके रखना है ये बिल के अगेंस्ट, तो वो भी मैं अटैच करके रख सकता हूँ। जैसे PO ऑर्डर है या परचेस ऑर्डर है तो वो आप यहाँ पे डाल के रख सकते हैं। तो जो भी आप प्रोडक्ट वहाँ पे डालेंगे उसका टोटल यहाँ पे नीचे आ जाएगा, उस पर GST कितना लगा है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद में नीचे देखेंगे तो ये जो बिल बना है ये पूरा बैलेंस है, तो इसके वजह से ये बैलेंस ड्यू में टोटल अमाउंट दिखा रहा है। अभी मैं यहाँ पे मार्क सेंड करूँगा तो ये सेव हो जाएगा बिल। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक मार्क सेंड करके है, एक ड्राफ्ट करके है। सेव ड्राफ्ट आप तभी करके रखिए जब भी आप श्योर नहीं है कि ये बिल कंफर्म होने वाला है कि नहीं होने वाला है, तो सेव ड्राफ्ट करिए। मार्क सेंड कर देंगे मतलब हमेशा के लिए सेव हो जाएगा वो। उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार आपने मार्क सेंड कर दिया तो चेंज नहीं कर पाएंगे, उसके बाद भी आप चेंज कर सकते हैं बिल के अंदर। बस क्लाइंट नहीं चेंज कर सकते, बाकी डिटेल्स आप चेंज कर पाएंगे बिल का। तो अगर समझिए आपको टोटल पेमेंट आ गया है तो आप सेंड एंड पे पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेल भी उनको चला जाएगा क्लाइंट को, और ये जो पेमेंट है वो भी पे हो जाएगा। आप वैसा चाहते हैं कि ये जो इन्वॉइस आपने बनाया वो मेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे ईमेल इन्वॉइस पे क्लिक करिए तो ईमेल भी हो जाएगा क्लाइंट को। फिर अगर यही इनवॉइस आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड बटन पे क्लिक कर दीजिए, तो ये नीचे डाउनलोड भी हो जाएगा और आप उनको व्हाट्सएप पे या मेल पे सेंड कर सकते हैं। तो जैसे ये डाउनलोड हो गया मैं इसे तुरंत भी उनको व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ। अभी ये क्लाइंट का मैंने 17,000 का बिल जो बनाया वो नीचे आ गया। इसे मुझे डाउनलोड करना है तो भी मैं कर सकता हूँ, सेंड करना है तो कर सकता हूँ। अभी ये जो क्लाइंट है इनका मुझे 10,000 अगर पेमेंट आया है तो इस पेमेंट का मैं एंट्री भी यहाँ से कर सकता हूँ। मोर एक्शन में जाके एंटर पेमेंट करूँगा मैं। एंटर पेमेंट करने के बाद में मैं अमाउंट डाल दूंगा कि कितना अमाउंट उन्होंने पे किया। अभी मैं 10,000 अगर अमाउंट डालता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट को 10,000 का मेल जाएगा कि उनका जो 17,000 का बिल था, 17,700, उसमें से 10,000 का पेमेंट आ गया है। तो ये जो पेमेंट है वो चेक में आया, कैश में आया, वो भी मैं पेमेंट टाइप में सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर पेमेंट डेट में मैं ये डाल सकता हूँ कि किस दिन पे उनका पेमेंट आया। तो समझिए मुझे 26 को ही पेमेंट आया है। उनका चेक का जो डिटेल है वो मैं यहाँ पे रेफरेंस में डाल सकता हूँ कि चेक नंबर क्या था। तो 1 2 3 4 5 6 डाल देता हूँ। फिर उसके बाद में बैंक
जो था वो एक्सेस था, तो वो मैं डाल देता हूँ। अगर कुछ नोट डालना है तो वो भी डाल के आप सेव कर सकते हैं। ये डिटेल सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो क्लाइंट है उसका कितना पेमेंट टोटल पेंडिंग है और कितना पेड कर दिया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी मैं इनवॉइस में जाके आपको दिखाता हूँ कि और भी क्या क्या चीज़ें इनवॉइस में दिखती है। तो जो मैं इनवॉइस बना लूँगा वो डायरेक्टली इनवॉइस में दिखने लगेंगे। तो अभी मैंने जो इनवॉइस बनाया वो यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे पीओ नंबर मैंने जो डाला था वो भी यहाँ पे दिखने लगा। तो अगर कोई इनवॉइस में मुझे चेंज करना है या एडिट करना है तो मैं यहाँ पे लास्ट में जाके एडिट इनवॉइस पे क्लिक करूँगा तो ये इनवॉइस मैं फिर से एडिट कर सकता हूँ। आप ये चाहते हैं कि जो इनवॉइस अभी आपने बनाया है वैसे ही सेम इनवॉइस आपको बना के क्लाइंट को फिर से देना है तो क्लोन कर लीजिए। क्लोन करने का एक फ़ायदा ये रहता है कि जो भी डिटेल्स आपने इनवॉइस में डाला था ऑटोमेटिकली आ जाता है, प्लस उसका जो इनवॉइस नंबर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। और यहाँ पे अगर आपको नया नया कोई प्रोडक्ट डालना है तो वो आप डाल सकते हैं। तो न्यू प्रोडक्ट अगर आपको कोई डालना है, जैसे मैं यहाँ पे वेबसाइट डालना चाहता हूँ तो वो मैं डाल दूंगा, तो वो बिल में आ जाएगा और इनवॉइस भी बन जाएगा। तो इससे कैसे हो जाता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सेंड एंड पे आपको करके दिखाता हूँ, जिससे मैंने क्या बोला था कि पेमेंट भी हो जाएगा और आपका बिल जो है वो सेव भी हो जाएगा, तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो अगर पूरा पेमेंट आता है तो ही ये करना है, पूरा पेमेंट नहीं आता तो ये नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस ड्यू ज़ीरो दिखा रहा है, यहाँ पे भी बैलेंस ड्यू बिल में भी ज़ीरो दिखा रहा है। अभी मैं इनवॉइस में जाके आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप सर्च कर सकते हैं इनवॉइस के अंदर। अगर किसी क्लाइंट का आपको इनवॉइस सर्च करना है तो मैं यहाँ पे क्लाइंट का नाम डाल दूंगा। जब मैंने फिनटेक लॉ डाला तो उनके जितने भी इनवॉइसेस हैं यहाँ पे मुझे दिख जाएंगे, उनका क्या पेमेंट पेंडिंग है कैसा है वो भी दिख जाएगा। तो फिल्टर ये पर्पज़ के लिए है कि आप किसी भी चीज़ से वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है कि मुझे एक्टिव बिल देखना है तो मैं देख सकता हूँ, डिलीटेड देखना है तो देख सकता हूँ, स्टेटस के हिसाब से भी देख सकता हूँ कि किसका पार्शल पे हुआ है वो मुझे देखना है। तो यहाँ पे सब वैसे क्लाइंट आ जाएंगे जिनका पेमेंट पार्शल हुआ है, मतलब जिनका पेमेंट आधा हुआ है, तो वो क्लाइंट यहाँ पे दिखने लगेंगे। अभी ओवर ड्यू मतलब वो क्लाइंट है जिनका जो पेमेंट है वो पेमेंट का जो डेट है वो भी चला गया और पार्शल भी है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। ओवर ड्यू मतलब वैसा हो जाता है कि उनका डेट चला गया है। तो ये क्लाइंट वैसा है जिनका डेट नहीं गया मगर ये पार्शल पेमेंट किए हुए हैं। तो यहाँ पे ऐसे और भी फ़िल्टर्स है जो देख के आप मतलब जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। जैसे वैसे क्लाइंट देखना है जिन्होंने बिल देख लिया, आपने जो मेल किया था वो बिल देखा है तो व्यूड में दिख जाएंगे। फिर उसके बाद में ऐसे बिल देखना है जो फुल्ली पेड हैं तो आपको पेड में दिख जाएंगे। अनपेड बिल देखना है तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब ये देख के आप डायरेक्टली कॉल करवा सकते हैं क्लाइंट को और फिर पेमेंट रिकवरी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम ये देखेंगे कि कैसे आप परचेस का एंट्री कर सकते हैं और परचेस का बिल बना सकते हैं। थैंक यू। थैंक्स।